माली बदनवानी की वजह से खसारे का शिकार हो गई और जून 2009 को इदारे ने 27 अरब रुपए खसारे का ऐलान किया, जो कि बढ़ता हुआ इस वक्त 33 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में पाकिस्तान स्टील में बड़े पैमाने पर बदनवानियों की निशानदेही की गई, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल मोइन आफ्ताब शेख को मुअत्तल कर दिया और वफाकी तहकीकाती इदारे ने 23 दिसंबर को अदालती हुकुम पर FIR दर्ज कर ली है, मगर FIR में दर्ज अफराद के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त पाकिस्तान स्टील पर कर्जों का हजम 33 अरब रुपए से जायद है, जबकि मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी में जमा रकूम भी इस्तेमाल कर ली गई हैं। राजा कामरान, जियो न्यूज, कराची। और क्रिकेट टीम का अगला कोच कैसा होना चाहिए, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ यू फोन दे रहा है अब 3 मिनट के बाद कॉल बिल्कुल मुफ्त। तो अब किसी खास वक्त का इंतजार छोड़े और 24 घंटे करें लंबी बात, है ना? सॉलिड ऑफर, कुछ ज्यादा ही सॉलिड है। ऑफर हासिल करने के लिए 32 लेकर 444 पर SMS करें। Didn't even touch man. नोमान ड्रीम विलास। नोमान ड्रीम विलास का मतलब है हमेशा का सुकून। बुकिंग 9,000 रुपए से, माहाना एक साथ सिर्फ 2,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए नोमान बिल्डर्स, फोन 34822744 and 47। I wanna be Ronaldo, मुझ में है Ronaldo, 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 clear like Ronaldo, जब जोश हो मंजिल पाने का और चैंपियन बन जाने का, तो के ये ही बात हो। I wanna be clear like Ronaldo, Ronaldo, मुझ में है। अगर आप में है रोनाल्डो तो अपलोड करें अपनी फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो www.clearlikeronaldo.com पे। जीतने वाले को मिलेगा एक LCD TV और गेमिंग कंसोल। हमारी तरजीहात में आप हैं हमेशा नंबर 1। इसका एक सबूत है हमारे कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात और आपका हम पर भरपूर एतमाद। सब में अव्वल यूनाइटेड मोबाइल, द नंबर 1 सेल्युलर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। क्या हुआ? स्वाइन फ्लू के डर से कोई खेलने नहीं आ रहा है। इधर आओ। स्वाइन फ्लू से डरना नहीं, लड़ना है। एक्टिव 4 के साथ नया लाइफ बॉय जो स्वाइन फ्लू वायरस से 100% हिफाजत करे। स्वाइन फ्लू से डरना नहीं, लड़ना है। कराची के इलाके कायदाबाद में डाकुओं की मुसाफिर बस में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे शुएब बर्नी से। जी शुएब, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, क्या कोई मुसाफिर भी जख्मी हुआ है? जी शहजाद, ये कराची के इलाके कायदाबाद में मजीद कॉलोनी में मुसाफिर बस है D7, जिसमें स्ट्रीट क्राइम के दौरान 3 मुसल्लह मुलजमान बस में चढ़ गए थे, जो बस में सवार मुसाफिरों से लूटामारी के वाकयात में मुलविस थे। इसी दौरान फायरिंग के नतीजे में एक खातून जिनकी शनाख्त गुलशन बानो और एक शख्स जिनकी शनाख्त लुकमान हकीम के नाम से हुई है वो हलाक हो गए हैं, जबकि इस वाकये के नतीजे में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। SP लांडी टाउन से जब हमने जियो न्यूज ने गुफ्तगू करी तो उनका यही कहना था ये वाकया स्ट्रीट क्राइम का नतीजा है और जो मुसल्लह मुलजमान थे वो बस से उतर के कामयाबी से फरार हो गए हैं। जख्मी और हलाक होने वाले अफराद को इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान शदीद हो गया है और लाहौर में जब लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर आए तो उन्हें आंसू गैस और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आसिम नसीर की रिपोर्ट। शादरा और उसके नुमाई इलाकों में गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मर्द, ख्वातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए और उन्होंने शाहदरा चौक पर टायर जलाकर GT रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन मुसलसल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहरे की वजह से GT रोड पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गयी। गैस नहीं आता, खंड नहीं लभदी, पानी कोई नहीं, बत्ती कोई नहीं। जितनी देर खातियां मांगा पूरी
गैस नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, बत्ती नहीं आएगी, ऐसी ट्रैफिक नहीं चलन देनी। बच्चे भुखे ने, बीबी गई बेनजीर तो रोटी भी गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज किया, लेकिन कामयाब न हो सकी। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस शादरा चौक 4 घंटे से जायद मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पुलिस ने दोबारा लाठी चार्ज किया तो मुजाहिरीन डंडों का जवाब पत्थरों से देने लगे। जिससे पास पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन मामूली जख्मी हो गए। ताहम पुलिस बड़ी मुश्किल से जीटी रोड खोलने में कामयाब हुई। पुलिस के मुताबिक कई एम्बुलेंसेज भी रश में फंसी रही और एक एम्बुलेंस का मरीज तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस दम तोड़ गया। एक पीछे मरीज है, इनकी ट्रैफिक बंद होने की वजह से वो पीछे दम तोड़ गया, वो हॉस्पिटल नहीं जा सका। लिहाजा इनकी मिन्नत समाजियत की, फिर उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। हसन टाउन मुल्तान रोड लाहौर के मकीनों ने भी सुई गैस की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया और टायर जलाकर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। उनका मुतालबा था कि हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कैमरामैन नवीद अकरम, बदर मुनीर और रिपोर्टर कजाफी भट्ट के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, जियो न्यूज लाहौर। बिजली और गैस के बहरान से सिर्फ घरेलू सार्फिन ही नहीं, सनतें भी मुतासर हो रही हैं। पंजाब के तीसरे बड़े सनती शहर गुजरांवाला में इस बहरान से 1200 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने बंद हो चुके हैं। शफकत इमरान की रिपोर्ट। मौशी कत्ल बंद करो, गरीबों के साथ ऐसा मत करो के नारे पर मुश्तमल बैनर्स उठाए मुजाहरा करने वाले ये मजदूर बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि बिजली गैस की बंदिश ने उनका कारोबार छीन लिया है। 1 रुपया कुछ पैसे यूनिट इन्होंने फिर ज्यादा कर दिए, तो ये किधर से पूरा होना? कहीं भी नहीं पूरा होना। लोग चोरियां डकैतियां करेंगे। मजदूर तबके के साथ पहली बार कारोबारी तबका भी सड़कों पर निकल आया। उन्होंने जीटी रोड पर रैली निकाली और गैपको ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का कहना है कि सिरामिक्स, सेंट्री फिटिंग और फर्नेस फैक्ट्रियों का हब करार दिए गए इस शहर में जिस तेजी से इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसी तेजी से बेरोजगारी भी फैल रही है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इससे मेरा अंदाजा है कि ये तकरीबन 8 से 10 लाख बंदा इस वक्त फारग बैठा है। हमारे वर्कर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा सिलसिला कार ये बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद होता है सिलसिला कार, तो फिर नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। ऑल पाकिस्तान सिरामिक एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि आलमी मंडी में जिस मुश्किल से जगह बनाई गई थी, गैस के बहरान ने इतनी ही तेजी से गिराव गिरा दिया है। अगर यही लोग और यही हालात रहे तो मैं ये समझता हूँ कि अगले साल इंडस्ट्री आपको नजर नहीं आएगी। गुजरांवाला की ताजर तंजीमों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस सूरत-ए-हाल में 15 जनवरी को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। कैमरामैन सजाद अली के साथ शफकत इमरान, जियो न्यूज, गुजरांवाला। लेकिन बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान पेशावर के मोहल्ले नौथिया के रिहायशियों ने हिम्मत नहीं हारी और जनरेटर्स के जरिए अपना लाइटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। आदिल परवेज की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके नौथिया में मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बिजली की लोड शेडिंग और तारीकी से निजात पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मकामी लोगों ने जनरेटर खरीदकर इलाके के लिए लाइटिंग सिस्टम बनाया है। लाइटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ मोहल्लों में 100 के करीब एनर्जी सेवर बल्ब लगाए गए हैं। बिजली बंद होने की सूरत में जनरेटर के जरिए लाइट्स जलाई जाती हैं और इलाका जगमगा उठता है। ये सिस्टम एक मकामी फलाही तंजीम ने मुतारिफ कराया है और इलाके के तमाम घरों से माहाना 30 रुपए बिल के तौर पर वसूल किए जाते हैं। इस टाइम पे तकरीबन 300-400 घर तो गालिबन होंगे जिसमें ये सेवर लाइट्स लगे हैं। गैस की लोड शेडिंग है तो हमें पेट्रोल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी है, तो उन पैसों से हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अहले इलाका का कहना है कि रात के औकात में लोड शेडिंग से राहज़नी, चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से लाइटिंग सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। रात के औकात में जो ही बिजली बंद होती है, मुतबादिल निजाम के जरिए इलाके को रोशन रखा जाता है। नौथिया के एंट्रेंस पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे अक्सर यहाँ पे डकैती वगैरह या मोबाइल लूट लिए जाते हैं या पैसे लूट लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा फायदा है। इससे ये फायदा हुआ है कि हमारे इलाके के जो बुजुर्ग नमाज के लिए जाते थे और उनको बहुत सहूलत हो गई है, और इलाके के लोगों को भी, औरतों को, बच्चों को, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं इस रोशनी में। सिस्टम के जरिए इलाके की मसाजिद को भी रोशन किया गया है, जिसके बाद मकामी अफराद को इबादत और मजहबी फराइज की अदायगी में आसानी पैदा हो गई है। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम के तहत नौथिया के 15 मोहल्लों में लाइट्स लगाई गई हैं, जिसके बाद इसका दायरेकार दीगर इलाकों में भी फैलाया जाएगा। कैमरामैन तारिक अली के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज, पेशावर। जीटी रोड पर भातर मोड़ के करीब मोटरवे पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जियो दोस्त फायजा जहीर ने इस वाक़े की